क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखना। अब बताओ, अब ज्यादा क्लियर विजिबल है या पहले ज्यादा क्लियरली विजिबल होती थी? एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, रूट स्टेम, हम उसकी क्या देख लेते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। आगे आ जाओ। क्लियर है? डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं। किसको देखना है? फिगर 6.6। अभी हम आगे देखते हैं। क्लियर है? जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? एक बार जरा उस फिगर को देख लो। ये देखो, आपने फिगर को देख लिया। आप जानते हो एपिडर्मिस होता है, इसमें क्यूटिन का डिपोजिशन नहीं होता, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अरे बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। यहां पर ये क्या बनी हुई है? एंडोडर्मिस। क्या बनी हुई है? एंडोडर्मिस बन जाएगा। सभी पहचान लोगे? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बता दो। उसके नीचे क्या हो जाएगी? पेरिसाइकल। क्या हो जाएगी उसके नीचे? पेरिसाइकल बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पतले वाले बाहर की तरफ, ये देखो पतले वाले कहां पे प्रेजेंट है? बाहर की तरफ। मोटे वाले कहां प्रेजेंट है? अंदर की तरफ। यही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बीच में क्या प्रेजेंट है? पित्त। पित्त बहुत छोटा सा होता है। क्लियर हो गया? पित्त कैसा होता है? बहुत छोटा सा होता है। तो चलो फटाफट, अब इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लो जरा जल्दी से। देखो, ऑफ सनफ्लावर रूट किसका दिया हुआ है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि वो एग्जाम में पूछेंगे कि ये किसकी रूट है, तो आपको यहां पर सनफ्लावर पता होना चाहिए। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपीब्लेमा। अब देखो, इस वर्ड को सर्कल करना। एपीब्लेमा, रूट के लिए वर्ड कौन सा आ जाता है? एपीब्लेमा। क्लियर है? मैंने आपसे क्या बोला? कुछ वर्ड्स एनसीईआरटी के लिए छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया? उससे एनसीईआरटी में इंटरेस्ट बनता है पढ़ते टाइम, वरना एनसीईआरटी ऐसे जल्दी ऐसे चलती है। समझ में आ गया? बिल्कुल बोरियत टाइप की चलती है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। क्लियर है? किसके फॉर्म में आ जाएगी? यूनिसेलुलर। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड। अगेन आप मुझे बताओ, हमेशा पैरेन्काइमा कैसा होता है? थिन वॉल्ड। कैसा हो जाएगा? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis. मिल गया? हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। It comprises a single layer of barrel shape. Barrel shape का मतलब आपको समझ में आ गया? ऐसे ट्रंक होते हैं, उनको बैरल बोल देते हैं। Without any intercellular space, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। Without any intercellular space, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और ना एक बार पानी घुस गया तो फिर कोई भी पानी घुस जाएगा, कैसा भी घुस जाएगा। The tangential as well as radial wall of endodermal cell have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip. इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। Next to endodermis lie a few layer of thick wall parenchymatous cell। तो यहां पर याद रखना, ये थोड़े से थिक होते हैं, क्योंकि फ्यू लेयर हो गए ना, तो इसीलिए इसके लिए हम थिक वॉल बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लेयर्स आ गए जिसकी वजह से वो थिक दिखने लगते हैं। थिक वॉल parenchymatous cell referred to as a pericycle। lateral root बनाता है, और क्या बनाता है? कैम्बियम। Initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth takes place in this cell। The pith is small inconspicuous। आपको याद है ना, स्मॉल होता था। The parenchymatous cell which lie between the xylem and the phloem are called as conjunctive tissue। क्लियर है? ये वर्ड आप समझना। देखो क्या मतलब है कंजंक्टिव। को का मतलब साथ साथ। क्लियर है? जंक्टिव मतलब जंक्शन। तो दो के बीच में आप मुझे बताओ जरा, जंक्शन ही कहलाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना, हमने क्या बनाया था? यहां पर हमने बनाया था इस तरीके से जाइलम। क्लियर है? और यहां पर आप मुझे बताओ, इस तरीके से हमने क्या बनाया था? दिस इज फ्लोएम। क्या बनाया था? आप मुझे बताओ जरा। फ्लोएम। इसके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है, दीज पैरेन्काइमेटस सेल, इनके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने वाले सेल आप मुझे बताओ क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज कंजंक्टिव सेल। समझ में आ गया? ये क्या कहलाएंगे? कंजंक्टिव सेल बन जाएगा। देखो, मैं नोट्स में भी लिखवा सकता हूं, मुझे क्या बुरा है, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो। समझ में आ गया? हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। There are usually 2 to 4 xylem। देखो याद रखना, कितने जाइलम होते हैं? 2 to 4 जाइलम। क्लियर हो गया? कितने जाइलम होते हैं? 2 to 4 जाइलम। क्लियर है? यही याद रखना। एंड फ्लोएम पैचेस। Later a cambium rim develop between the xylem and phloem। All the tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitute a stele। बन जाएगा। इसके बारे में हम देख चुके हैं। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? इसको हम बोलेंगे स्टील। आगे आ जाओ। ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बता दिया। तो ये जो यहां पर लेयर दिखाई दे रही है, किसकी लेयर है? एंडोडर्मिस की लेयर है। बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आ जाओ मोनोकॉट रूट। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सब कुछ वही होता है। इट कंपेयर टू डाइकॉट रूट व्हिच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, दे आर मैनी। देखो मोनोकॉट में क्या हो जाता है? मैनी। हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट हैज मैनी वेस्कुलर बंडल। मैनी वेस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया? देर आर यूजुअली मोर देन 6। कितने होते हैं? यूजुअली मोर देन 6। क्लियर है? तो हम 6 के लिए हम कौन सा, मोर देन 6 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पॉलीआर्च।
क्लियर है। जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, मोनोकॉटिलियन रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, क्योंकि कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। अरे बन जाएगा, क्योंकि कैम्बियम क्या है, आप मुझे बताओ जरा, एब्सेंट है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे आ जाओ। द ट्रांसफर, अब डायकॉट स्टेम आ जाओ। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डायकॉटिलियन स्टेम shows that the epidermis is outermost protective layer, हमेशा प्रोटेक्टिव होगी, बट यहाँ क्यूटिन का डिपोजिशन कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट में बियर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम का मतलब क्या हो जाता है, रो ऑफ सेल, मल्टी सेल जो होते हैं, एंड अ फ्यू स्टोमेटा। क्लियर हो गया, कितने स्टोमेटा होते हैं, फ्यू स्टोमेटा। द सेल्स अरेंज इन अ मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट अ कॉर्टेक्स। इसमें कितने जोन होते हैं, 3 सब जोन। याद रखना कितने सब जोन होते हैं, 3 सब जोन। जना नाम बता दो, सबसे पहले हाइपोडर्मिस, क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा, जनरल कॉर्टेक्स। क्लियर है, इसी को कॉर्टिकल लेयर भी बोल देते हैं, और हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल लेयर। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, कॉर्टिकल लेयर। इसके बाद आप मुझे बताना क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस। अरे क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस बन जाएगा। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। बताओ जरा, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। तो इसके 3 सब जोन आपको समझ में आ गए। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल, ये भी आपको मालूम है। जस्ट बिलो, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। याद रखना हमेशा यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, अभी तक हमने कहीं रूट में कॉलेनकाइमा देखा नहीं होता। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड thin walled parenchymatous cell which conspicuous intercellular space। क्लियर है, वैसा ही जैसा पहले था कॉर्टिकल लेयर, वैसा का वैसा होता है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज ऑलवेज एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ स्टार्च शीथ। सभी को मालूम है। पेरिसाइकल, अब देखो ये डायग्राम आपको मालूम है, पेरिसाइकल ये बनी हुई है। क्लियर हो गया, कैसा अरेंजमेंट है इसमें, रिंग अरेंजमेंट है, बन जाएगा। अरे बताओ कैसा अरेंजमेंट है इसमें, रिंग अरेंजमेंट है। सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। ये मोनोकॉट का डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम पढ़ ले फिर इसको देखते हैं। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। कहां पर प्रेजेंट होता है, अबव द फ्लोएम। हमेशा याद रखना फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। ये देखो ये फ्लोएम है, तो फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकल प्रेजेंट है। यहां पर फ्लोएम है तो फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकल प्रेजेंट है। ये फ्लोएम है तो फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकल प्रेजेंट है। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, बोलो जल्दी से, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, बंडल, देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल व्हिच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेस। अब आप मुझे बताओ मेडुलरी रेस क्या हो जाएंगी, जो पित्त की ही रेस को हम क्या बोल देते हैं, मेडुलरी रेस या फिर पित्त रेस। अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायकॉट स्टेम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Each vascular bundle is conjoined, चुने हुए, open with endarched protoxylem। endarched मतलब पतले वाले अंदर की तरफ। A large number of, ध्यान से समझना, a large number of rounded parenchymatous cell with large intercellular space which occupy central portion of the stem constitute a pith। पिथ इसमें कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। ये देखो जरा, इसमें आप देखो पिथ कितना ज्यादा वेल डेवलप है, यहां पर आप देखो पिथ कितना ज्यादा वेल डेवलप है। समझ में आ गया, अरे बन जाएगा। अब आ जाओ मोनोकॉट स्टेम। The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis. A large number of scattered vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, ये भी हम देख चुके हैं, and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Ground tissue clear है, देखो large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles are conjoined and close. Clear हो गया, इसमें कैसे होते हैं, conjoined and close बंडल एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। स्पेस ही स्पेस है, आप देखो जरा। क्लियर हो गया, सारी चीजें इसमें कैसी पड़ी हुई है आप मुझे बताओ जरा। यहां पर आप देखो, ये देखो ये पूरा क्या है इसका ग्राउंड टिश्यू, कितना सारा स्पेस है। ठीक है, यहां पर तो देखो पहले हाइपोडर्मिस था, कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस था, बाकी में तो स्पेस कम था। यहां तो स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि वो सब है नहीं, तो वहां से एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे बताओ इस जगह से एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि लार्ज है, कॉन्स्पिक्यूअस है, तो यहां से AR बनेगा। क्या रीजन हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉर्टेक्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉर्टेक्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, चलो आगे आ जाओ।
वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज, आपको मालूम है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर, देखो मिल गया ना, मैंने आपको एक एक पॉइंट लिखवाया हुआ है कि पेरिफेरल कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। इससे यहां से स्टेटमेंट आपको इस साल मिल सकता है, याद रखना 2023 में यहां से स्टेटमेंट मिल सकता है, क्लियर है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया था ना, मोनोकॉट कॉलेज नहीं जाते उसमें कॉलेनकाइमा एब्सेंट, मोनोकॉट के फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें क्या है, एब्सेंट बन जाएगा। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, क्लियर है। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, लीफ की। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस विच कवर्ड बोथ द अपर सरफेस, अपर का मतलब अडेक्सियल, and the lower surface abaxial of leaf has a conspicuous cuticle, मिल गया ना, क्यों, वाटर लॉस को बचाना है। The abaxial epidermis generally bear more stomata, बेसल वाले मतलब डॉर्सल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा है than the adaxial surface, the later में even lack stomata। समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट याद रखना कि आप मुझे बताओ वेंट्रल पे एब्सेंट भी होते हैं, क्लियर है। तो यहां पर आप मुझे बताओ एब्सेंट, समटाइम्स स्टोमेटा एब्सेंट, हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होते हैं आप मुझे बताओ जरा, वेंट्रल सरफेस। किस पे बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, वेंट्रल सरफेस पे। सभी को समझ में आ गया, समटाइम्स स्टोमेटा एब्सेंट इन वेंट्रल सरफेस, पूरा क्लियर हो गया। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल, मालूम है, मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इट्स मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, टू टाइप, पैलिसेड पिलर जैसे एंड द स्पॉन्जी गोल गोल। Adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other। इस तरीके से अभी हमने देखा था ना, अभी डायग्राम में और आ जाएगा। The oval are round and loosely arranged, तो यहां पर लूजली अरेंज, मैंने भी लूजली बनाए थे ना, आप याद करो ये डायग्राम जो मैंने बनाया था, आप देखो इसमें लूजली अरेंज बनाया था, यहां देखो जरा कैसा बनाया था, लूजली अरेंज बनाया था। ये देखो डायग्राम में, ये देखो कैसा बनाया था, लूजली अरेंज बनाया था कि नहीं बनाया था, क्लियर है। Loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell and extend to the lower epidermis। मतलब उसके बाद पूरे में आप मुझे बताओ क्या भरे होंगे, स्पॉन्जी, क्लियर है। There are numerous large spaces and air cavities between these cell, क्लियर है। वैस्कुलर सिस्टम, इसका काम क्या होता है, ये हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फंक्शन हो जाएगा। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल which can be seen in the veins and midrib। अब आगे आ जाओ, द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन, ये सीधे स्टेटमेंट आएगा, क्लियर हो गया, सीधे वेन्स पे डिपेंड करेगा। अब देखो डायकॉट में जो वेन होती है वो रेटिकुलेट होती है, ऐसे ऐसे काट के जाती है, तो इसकी वजह से वैस्कुलर बंडल का साइज कैसा होता है, इरेगुलर। लेकिन जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें पैरेलल वीनेशन होता है, जिसकी वजह से उसके वो क्या हो जाते हैं, बंडल्स इक्वल साइज के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इक्वल साइज के हो जाते हैं, क्लियर हो गया। The veins vary in thickness in reticulate venation of the dicot leaf. The vascular bundles are surrounded by layer of thick walled bundle sheath cell। तो इसमें क्या होती है, थिक वॉल्ड बंडल शीथ। इन सभी का अभी कुछ दिन बाद वो आने वाला है, बस फिजियोलॉजी शुरू होने वाली है। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन वैस्कुलर बंडल। आगे आ जाओ, अब आ जाओ आइसोबायलेटरल मोनोकॉट। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लीफ इज सिमिलर टू डॉर्सीवेंट्रल इन मेनी वेज, क्लियर है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या है। The stomata are present on both the surface of epidermis and mesophil is not differentiated। मैंने आपको बोला था ना कि mesophil यहां पर differentiated नहीं होता palisade and spongy में। In grasses certain adaxial epidermis cell along the vein modified themselves into large, ये थोड़ा सा समझना। In grasses certain adaxial epidermis cell along the veins के पास में कुछ सेल, तो याद रखना एपिडर्मल सेल अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, वेन नहीं कर रही है, वेन के पास में। याद रखना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वेन मॉडिफिकेशन हो रही, नहीं, एपिडर्मल सेल मॉडिफाई हो रहे हैं। और बुलीफॉर्म सेल, बी फॉर बुलीफॉर्म, बी फॉर बिग सेल, लार्ज एम्प्टी सेल। और जब इसमें पानी खाली हो जाता है तो कैसे हो जाते हैं, इन्वर्ट कर लो जाते हैं, बताया था ना। Colorless cell, these are called as bulliform cell। When the bulliform cell in the leaves have absorbed water and are turgid, फूल जाते हैं तो लीफ सरफेस ऐसे एक्सपोज्ड हो जाती है। अरे बताया था ना, याद करो ऐसे। फिर
ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें पानी आ गया तो ऐसा हो जाएगा। When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curl inward to minimize water loss। एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है। द पैरेलल याद रखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, नोट्स को बढ़िया से 2-3 देखो। पहले हमारे 7 लेक्चर चलेगा, मैं इनको 4 में भी खत्म कर सकता था, क्लियर है, बट मैंने मल्टीपल रिवीजन कराया। बढ़िया से नोट्स को लिख लिख के कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, एनाटॉमी का कोई भी कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। नीट में आपसे हर एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्लियर है? कैसे होते हैं सिमिलर साइज? क्यों? आप देखो, ऐसे पैरेलल वेनेशन है तो वैस्कुलर बंडल का साइज कैसा हो जाएगा? सेम। लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसा रेटिकुलेट वेनेशन है, कैसा वेनेशन है? ऐसा रेटिकुलेट वेनेशन है, तो इसकी वजह से वैस्कुलर बंडल का साइज कहीं पर आप देखो छोटा है, कहीं पर बड़ा है, कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है। इस तरीके से अलग अलग साइज हो जाएगा। ये डाइकॉट है, मोनोकॉट है, बन जाएगा डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ बन जाएगा। सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। ये देखो, अब ये कैसे? दीज आर पैलिसेड। ये कैसे हैं? पैलिसेड। दीज आर स्पॉन्जी। देखो इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है? क्लियर हो गया? तो पैलिसेड आपको समझ में आ गया। पिलर लाइक सेल्स आर कॉल्ड एज पैलिसेड। और ये क्या हो जाएंगे? दीज आर स्पॉन्जी बन जाएगा। अब ये देखो जरा, जाइलम, ये हमने बना दिया जाइलम। क्लियर है? फ्लोएम इसमें अच्छे से दिखाया नहीं हुआ है। अब देखो मीजोफिल सेल है, बट अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं होता इसमें। क्लियर है? अरे बन जाएगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ with the help of apical meristem is called as primary। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट डाइकोटिलेडोनस प्लांट exhibits increase in girth, this is called as secondary growth। the tissue involved in secondary growth are 2 lateral meristem। क्लियर है? the vascular cambium and the cork cambium। क्लियर है? अब आ जाओ, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। देखो, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं कटिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। क्लियर है? ऐसे सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। क्लियर है? लेटर इट फॉर्म अ कंप्लीट रिंग। अरे अभी बना के बताया है। इन डाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। थोड़ा ध्यान से समझना। द सेल्स ऑफ, तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर क्या बोल रहे हैं? इन डाइकोट द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये भी कैसा है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज प्राइमरी कैम्बियम। आगे आ जाओ, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सब आपको मालूम है, उसके बीच के स्पेस में हमने रेस बनाई थी। Thus the continuous ring of cambium is formed. The cambium ring become active and begin to cut off new cell. क्लियर है? बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड बनाते जा रहे हैं नए सेल। कट ऑफ का मतलब समझ लेना, नए सेल। द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर। बता दिया क्यों? एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूसेस मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? आगे आ जाओ, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड। दोनों क्रश्ड हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम gets gradually crushed due to continuous formation and accumulation of secondary xylem। याद रखना, ये दोनों चीजें क्या कैसी होती हैं? क्रश होती हैं। तभी क्या बनता है? ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा। क्यों? आप मुझे बताओ, अंदर से ग्रोथ होते रही तो बाहर से क्या होते जा रहे हैं? फटते जा रहे हैं, ऐसे टूटते जाएंगे बाहर की तरफ। यही बार्क बनाते हैं। बार्क डेड होती है ना। ग्रेजुअली क्रश ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ, यहां से AR क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया? Secondary xylem. The primary xylem, however, remain more or less intact in or around the center. क्योंकि center में at some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. ध्यान से समझना। At some places the cambium form a narrow band of parenchyma which passes through the सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इसको क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी मेडुलरी रेस। देखो यहां पर आप मुझे बताना, जो हमने कैम्बियम रिंग बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है? कैम्बियम रिंग बनाई हुई है। ये देखो जरा, इस तरीके से मैं क्या बना दे रहा हूं? ये कैम्बियम की रिंग बना दे रहा हूं। बना दिया? जो दिया हुआ है उसी को देख रहे हैं। क्लियर है? ध्यान से समझना जरा। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेंकाइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहां से आप मुझे बताना, चलो मैं बना दूं, ये मैं यहां बना दे रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। क्या बना दूं? सेकेंडरी जाइलम। ये बना दे रहा हूं सेकेंडरी जाइलम। ये क्या बना दे रहा हूं? सेकेंडरी जाइलम। और यहां पर क्या बना दे रहा हूं? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बना दिया मैंने? सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? अब देखना,
यहां से कुछ रेज ऐसे पास हो जाती है, इनको हम क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। क्लियर है, यहां से जो जा रही थी वो पहले प्राइमरी थी, अब ये जो जा रही है वो सेकेंडरी है। क्लियर है, रेडियल डायरेक्शन, दीज आर सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। आगे आ जाओ, ये देखो जरा, ये दिखाई दे रही है, ये देखो यहां पर ये जाइलम फ्लोएम बना हुआ है ना, इससे ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रही है, ये क्या है, दीज आर सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। समझ में आ गया, ये क्या है, सेकेंडरी मेड्युलरी रेज बन जाएगा। अरे बताओ जल्दी से, ये क्या है, दीज आर सेकेंडरी मेड्युलरी रेज। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। देखो, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, कौन सा कैम्बियम बन गया आप मुझे बताओ जरा, इंट्राफेसिकुलर, दिस इज पिथ, इसके बीच से जो वो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पिथ रेस। प्राइमरी क्या बोल देंगे उसको, प्राइमरी मेड्युलर रेस। उसके बाद जो बाद में बनेगा उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी मेड्युलर रेस, तो बन जाएगा। अब आ जाओ, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, इन टेम्परेट रीजन, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। इन टेम्परेट रीजन, समझना जरा किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट। क्लियर है, क्या कर रहा है, बहुत सारे जाइलम बना रहा है, बट बड़े बड़े बना रहा है विथ वाइडर कैविटीज। क्लियर है, कैसे बना रहा है, बट वाइडर कैविटीज। क्लियर है, लार्ज नंबर, लार्ज कैविटी। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड एज अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये देखो हम पढ़ चुके हैं ना, अर्ली वुड स्प्रिंग वुड, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बता दो जरा जल्दी से। यहां पर हमने पढ़ा है अर्ली वुड, लेट वुड, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ जरा। अरे भूल तो नहीं गए भाई लोगों, समझ में आ गया। ये देखो जरा यहां पर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अर्ली सीजन में जो वुड बना हुआ है, बताओ जरा इसको हम क्या बोल देंगे, अर्ली वुड। बताओ इसके लिए कौन सा वर्ड हम बोल दें, इसके लिए कौन सा वुड बोल दें, अर्ली वुड, या फिर आप मुझे बताओ इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोल दें, स्प्रिंग वुड। कौन सा वुड बोल दें, स्प्रिंग वुड बन जाएगा। इसके लिए आप मुझे बताओ लेट सीजन में बन रहा है तो लेट वुड, और आप मुझे बताओ क्या बोल दें, ऑटम वुड। क्या बोल दें इसको, ऑटम वुड बन जाएगा, लेट वुड या फिर ऑटम वुड। अर्ली सीजन में अर्ली वुड, लेट सीजन में लेट वुड, अर्ली सीजन है स्प्रिंग तो इसको स्प्रिंग वुड बोल देंगे। अरे बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। अब हम पढ़ चुके हैं, एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बता दिया पूरी एनसीईआरटी का। आगे आ जाओ, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, तो इसकी वजह से आप मुझे बता दो जरा कैसा हो जाएगा, फ्यूअर जाइलरी। कैसा बनेगा, फ्यूअर जाइलरी। अब आप बोलोगे सर वहां पर आपने ज्यादा दिखाया, वो आपको दिखाने के लिए बताया जिससे आपको डेंसिटी पहचान सको। फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट एंड दैट हैव नैरो वेसल, दिस वुड इज कॉल्ड एज ऑटम वुड और लेट वुड। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी, वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर इन कलर एंड हायर डेंसिटी। सब बता चुका हूं। द टू काइंड ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग कॉन्स्टिट्यूट एनुअल रिंग, एनुअल रिंग सीन इन द कट स्टेम सेक्शन एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री। बन जाएगा। इन ओल्डर ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। थोड़ा ध्यान समझना, हर्टवुड और सैपवुड का कॉन्सेप्ट ओल्ड ट्री में आता है। किस में आता है, ओल्ड ट्री में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, अंदर वाला सेकेंडरी जाइलम पार्ट, ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा क्रश हो जाते हैं, डार्क ब्राउन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस। अरे खुशबू भी आती है ना, चंदन में खुशबू आती है, वो अंदर वाला पार्ट रहता है। समझ में आ गया। इसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, these substances make it hard, durable and resistant to attack of microbial action and insect. The reason comprise the dead element with highly lignified wall. Clear है, and is called as heartwood. क्लियर है, इसमें डिपोजिशन कैसा हो जाएगा, बहुत क्रश हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा। द हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर। समझ में आ गया। किसका, सेकेंडरी जाइलम का, लाइटर इन कलर, इज नोन एज सैपवुड, इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हो गया। कॉर्क कैम्बियम, एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मस लेयर गेट्स ब्रोकन, बाहर की लेयर टूट जाएगी, एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड द न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। हेंस द सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कैर कैम्बियम और फैलोजन। आ गया ना फैलोजन, फैलोजन डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। फैलोजन इज कपल ऑफ लेयर थिक। कितनी लेयर यहां पर बोलते हैं, कपल ऑफ लेयर थिक। इट इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड। याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, थिन वॉल्ड। क्यों,
क्यों है ये थिन वॉल्ड? बिकॉज इट इज मेरिस्टेमेटिक, हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल थिन वॉल्ड होते हैं। बन जाएगा तो यहां से AR बन सकता है। क्लियर हो गया? नियरली रेक्टेंगुलर सेल। इसीलिए आप मुझे बताओ, मैंने ऐसे ऐसे सेल बनाए थे ना, ऐसे नहीं बना दिए थे, तो कैसे सेल होते हैं? रेक्टेंगुलर। फैलोजन कट ऑफ सेल ऑन बोथ द साइड, द आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फैलेम, while the inner cell differentiate into secondary cortex और phylloderm। सब मैं आपको बता चुका हूं। The cork is impervious to water due to suberin deposition। कभी भी due to आ जाए, because आ जाए, समझ जाना कि वहां पर AR बनेगा। The cells of secondary cortex are parenchymatous। हमेशा कैसे होंगे? parenchymatous। phylum, phallogen and इन सभी को मिला के क्या बोल देते हैं? पेरिडम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्ट अपॉन द रिमेनिंग पेरिफेरल लेयर्स, the phallogen to phallogen, and ultimately these cells, these layer die and slug off। bark is the non technical term that refer to, याद रखना ये non technical word important है। all tissue exterior, मैंने बोला ना exterior to vascular cambium, बाहर वाले क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा। bark, therefore including secondary phloem। किसको इंक्लूड करते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम को। bark refer to the number of tissue types, पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम सब होते हैं। bark that is formed early in season, early bark। कैसा बन जाएगा? सॉफ्ट, क्योंकि बड़े बड़े वेसल्स होंगे ना, सॉरी बड़े बड़े फ्लोएम होंगे। जैसे आप मुझे बताओ, वो ज्यादा एक्टिव था तो बड़े बड़े बना रहा था क्या? जाइलम, तो अब बड़े बड़े फ्लोएम बनाएगा, तो उसकी वजह से वो कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट। क्लियर हो गया? तो बन जाएगा, इसको क्या बोल देते हैं? सॉफ्ट बार्क। याद रखना, अर्ली सीजन में जो बनता है वो सॉफ्ट बार्क होता है, क्योंकि वो इस तरीके से बड़ा होता है। क्लियर हो गया? इसमें सीव ट्यूब बड़े होते हैं। बन जाएगा। जो बाद में बनेगा वो कैसा होगा? बन जाएगा, बताओ जरा कैसा हो जाएगा? हार्ड बार्क। नेम द वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर व्हिच कंस्टिट्यूट द बार, सब आपको बता चुका। सर्टेन रीजन फैलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेंकाइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। क्लियर है? कट ऑफ मतलब बना रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल। क्लियर है? फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग लेंटिसेल, लेंटिसेल परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टेम। दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज। मोस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बस रीड करना। ये देखो लेंस शेप ओपनिंग हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल बन गए। किसने बनाया? कॉर्क कैम्बियम ने बनाया। अंदर की तरफ क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कई बार क्या हो जाता है, मैंने आपको बोला ना प्राइमरी ट्रीटमेंट, अभी ये कॉर्क नहीं बना पा रहा, उससे पहले क्या बना दिया इसने? कॉम्प्लीमेंट्री सेल बना दिया, तो बन जाएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। इन द डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन। देखो दे दिया ना, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, a portion of pericycle tissue above the protofloem, forming a complete and continuous weaving, later becomes circular, further event similar to, सब मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, बन जाएगा, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। पहले इसके नीचे बनता है, फिर ये ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद ये पूरा का पूरा बना लेते हैं। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म। समझ में आ गया? अब देखो आ जाओ, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। याद रखना जिम्नोस्पर्म में भी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। However, secondary growth does not occur in monocot, does not, कभी मोनोकॉट में नहीं होती। याद रखना इस बात को, कोई एक्सेप्शन याद नहीं रखना वरना कबाड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारा चैप्टर जो था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। थैंक यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में फटाफट मैं आपको पहले रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़े मजे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर जरूर 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 देख लेना, मिस मत करना वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।